कह रहा हूँ, ऐसा एक होना चाहिए, आप जैसा एक होना चाहिए बैच में। मैं तो वही बात तो नहीं खुद ही और हम तो इनके स्टूडेंट सब कुछ सीखे हैं। देखो इफ के बाद में आता है एल्स इफ, और एल्स इफ के बाद में आप कितने भी एल्स इफ और लगा सकते हो, ठीक है। लास्ट में आता है एल्स, ठीक है। यहाँ गैप होना जरूरी है, याद रखना। एल्स सिर्फ चिपका हुआ नहीं है, बहुत सी लैंग्वेजेज में, लेकिन तुम्हारी जितनी भी लैंग्वेजेज सिलेबस में लगेगी उनमें नहीं है। पीएचपी में लिख सकते हो एल्स सिर्फ साथ में, बाकी किसी लैंग्वेजेज में नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई। इफ एल्स इफ और एल्स, बात समझ में आ गई है। अब ये क्या कब काम करता है, ये मल्टीपल चॉइस में से सिंगल सिलेक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, मल्टीपल चॉइस में से सिंगल सिलेक्शन करके। आगे बात समझ में। अब यदि पहला ट्रू हुआ, एक प्रोग्राम देते हैं उसमें बताओ इफ 1, वही कर्ली ब्रैकेट्स वाला नियम है, इफ के बाद एक लाइन आ सकती है, सी आउट राम, सी आउट श्याम, और सी आउट मोहन। क्या आउटपुट आएगा, राम श्याम मोहन तीनों आएंगे। इसमें ट्रू है ये भी आएगा, इसमें ट्रू है ये भी आएगा, इसमें ट्रू है यदि मैंने एल सिर्फ लगा दिया तो ये बता रही है आउटपुट क्या आएगा। हाँ, दैट्स द राइट आंसर। केवल राम आएगा, बाकी कहीं नहीं जाएगा। पहला इफ ट्रू हो गया तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। क्लियर है। आप चाहो तो लास्ट में एल्स लगा सकते हो, जब किसी का ना हो तो इसका हो जाएगा। मतलब ये कहता है मेरे मन का नहीं हो रहा, मेरे मन का भी नहीं हो रहा, मेरे मन का भी नहीं हो रहा, तो भगवान के मन का होता है। ऑल इज वेल। समझ में आएगी बात, क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। लेटर इफ पर क्वेश्चन भी नहीं आता, ठीक है, इसलिए इसको, क्योंकि बहुत आसान होता है, इसमें पूछने लायक कुछ होता ही नहीं है। नेस्टेड इफ पर क्वेश्चन आएगा, इफ एल्स पर आ जाएगा, लेटर इफ पर कोई मतलब ही नहीं है। लेटर इफ में क्वेश्चन पूछ लेगा तो पूछ लेगा एल्स लिखना जरूरी है क्या लास्ट में, नहीं है। इच्छा तो लगाओ वरना मत लगाओ। इफ के बाद कितने एल्स आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या आपको। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लेते हैं वेल में 2 है, ठीक है। इफ रिया आंसर देगी और कोई नहीं देगा, पहले वेल 1 है तो हमने कह दिया सी आउट जैन। इफ याद रखना इनके बीच में स्पेस देना जरूरी है। ब्रैकेट नहीं भी लगाऊं तब भी चलेगा, ठीक है ना, ये एक के लिए जरूरी नहीं है।
क्या आएगा? Rhapsody. वेल है, वेल में क्या है? 2। क्या 1 इसमें 2 है ना? 2 बराबर है क्या 1 के? नहीं, 2 तो 1 के बराबर कैसे होएगा? 2 बराबर है क्या 2 से? हाँ, 2 बराबर है क्या 2 से? हाँ, तो आंसर में क्या आ जाएगा? 5। बाकी चलेंगे नहीं, तो आंसर में क्या आ जाएगा? 5। आगे क्या बात होगी? यदि वैन में 3 होता तो क्या आता? रिया मार्च आ जाता। इसमें और कुछ होता तो क्या? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? एंजॉय। आगे की बात होगी। इशू है क्या? दोबारा से पूछूं? इस बार आप आंसर देना। क्या आंसर आएगा? किस किस को एंजॉय लग रहा है? अरे 3 ने पूछे, 3 ही लास्ट है। तने भी एंजॉय लग रहा है? क्या लगेगा? Fab. फैब इज राइट आंसर। 13 है। क्या 13 बराबर है 11 से? क्या 12 डाल दूँ वेल में? हाँ डाल दो, असाइनमेंट है ना यार। यहाँ कंपैरिजन कहाँ है? क्या यहाँ डबल इक्वल टू है क्या? नहीं, तो 12 चला जाएगा वेल में। हु इज ट्रू? Everything's true. तो 12 ट्रू है। हाँ, आंसर में क्या आ जाएगा? फैब। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। याद रखना, ये असाइनमेंट बहुत धोखा देता है। आप इन दोनों में हमेशा अंतर रखना। जब भी असाइनमेंट देखो ना, एक बार चेक कर लेना क्या है, सिंगल है या डबल है। एग्जाम में आपको लगेगा भले मिस प्रिंट हो, पर आपको उसको असाइनमेंट ही मानते हुए रहना है। जैसे 13 इसके अंदर गया, क्यों गया? क्योंकि सिंगल इक्वल टू था। डबल इक्वल टू कंपेयर करता है, 13 बराबर है क्या 11 के? नहीं है। इस बार कंपेयर नहीं हो रहा है, इस बार असाइन हो रहा है। 12 चला गया इसमें, तो इसमें 12 है। क्या 12 ट्रू है क्या? हाँ। हु इज ट्रू? एवरीथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट 0 फॉल्स नल है। तो ट्रू है तो अंदर आ गया, अंदर आकर 5 को प्रिंट कर दिया। वेल की वैल्यू 12 हो रही है। वेल की वैल्यू 12 होगी, पर प्रिंट नहीं कराई ना हमने कहीं। प्रिंट करवाते तो 12 प्रिंट होता। अब वेल की वैल्यू 12 है। यदि मैं यहाँ साथ में वेल को प्रिंट कर रहा हूँ तो 12 को प्रिंट करेंगे। क्लियर? आगे बात हो रहा है। तो यदि ओवर राइट हो गई यहाँ वैल्यू। क्लियर? Yes. अब ये क्वेश्चन पूछता है नहीं?
पहले ये बताएं, मैं लाल नहीं बताया बोलो। मैं बताऊंगा पानी थाने पीना मन पीना। ये अंदर लिखा है क्या इफ उसके लिए हाँ जो लिखेंगे ना वो क्या कहते हैं उसको इस इफ ऊपर वाले इफ के अंदर है क्या मतलब जो है वो यही है। क्या कहते हैं उसको किसको क्या तेरे को क्या जवानी पिए मुझे भी पिला देना। इसमें श्याम आ जाएगा वो इफ अगर उसके अंदर हुआ तो नहीं मालूम। आपने बोल सकते ठीक है आप बताओ। नहीं एरर आई। एरर आई किस किस को एरर लग रही है? मतलब आज करो ठीक है शाम सही आंसर था। शाम हो रहा है तो इफ तो है ही नहीं कोई अरे वो मल्टीपल एल्स नॉर्मल लिख अरे नेस्टेड है वो सही है। नेस्टेड इफ नेस्टेड है वो मैंने ऊपर वाला देखा ही नहीं लगा सकते हो केड़ा लड़की है सभी में। सी प्लस प्लस नहीं सभी में। मैंने ऊपर वाला देखा ही नहीं बस इफ एल्स एल्स देखा नेस्टेड है वो सर तो इफ पे दो एक पे बाद एक पे जीरो ये करके देख लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। ऊपर लिख दी कोई ना फिर आप इसमें ही कमेंट लेके लिख दिया उसमें देखा ही नहीं मैंने तो एग्जाम में मैंने तो पढ़ने वाले चप्पड़ आती है इसमें चप्पड़ आ रही हाँ लगाया तो गया। एक फोकस कोई बात हाँ वो बाहर गेट के पास है ना एक ब्लू कलर की स्कूटी और दो मोटरसाइकिल बढ़ रही है। हाँ वो बीचों बीच खड़ी है ना हाँ वो किसी ने बीचों बीच लगाई है तेरी है क्या वो? बसरम मैं पार कर थी मेरे को डांट लगी फालतू। किसने डांटा? काम सही को जिसकी गाड़ी अंदर थी, आपसे कोई मिल के गया कभी? मुझसे कौन मिल के गया? क्या पता। बच्चे में मुंड तोड़ देते। राजेश जी को कहना पड़ेगा हमारी हटवाई। वो जल्दी आके मैं इसकी गाड़ी का जहाँ से भी मिली वही ले गाड़ी हटवा दो सर। हो गया ना वो तो एक स्कूटी उठा के आए वो स्कूटी ही है एकदम बीचों बीच है और तो इधर उधर की स्कूटी हट जाएगी ना पानी से हो जाएगी मैं मेरी गाड़ी ना उधर कर रही थी गेट है ना उसके पास खड़ी थी कार। राजेश जी को कहना पड़ेगा। कौन था भाई जो मुझे जिक्र लगा? वो निकाल दे रास्ता नहीं था कि वो गाड़ी निकाल दे। आप एक बोर्ड लगा दो यहाँ लगाना मना है अंदर नहीं जाना। अभी करना बहुत बढ़ते पर बोर्ड ले जी सर अभी लोग लगा प्लास्टिक लगा लोग तू नहीं अन्ना ने घर के खड़ी कर दिया कर। बात करता ताकि धन कोई नहीं कहे नहीं। अरे मैं बाद में पर तीन भीड़ लड़ता हूँ अभी बढ़ लेते ये टॉपिक लंबा हो गया ये लंबा टॉपिक हो जाए। ना बड़ा टॉपिक आपने कहा था क्या? मैं तो लड़न दे ना लड़ाऊँ काम है हमारा। मेरा फेवरेट काम नहीं है थन कितनी बार बताया रहते भूल गई ना? याद रखिए। मालूम नहीं था कि हाँ भूल गई मैं। फेवरेट काम यही है। यहाँ पर स्टार्टिंग में है ना जब 2018 की बात है 2 गर्ल्स आई थी तो एकदम बेस्ट फ्रेंड बचपन से साथ में पढ़ी हुई। मैं इनके मतलब जाऊँ से पहले लड़ा दे कि इम्पॉसिबल है जाऊँ से पहले अभी लड़ गई। मैं कैसे लड़ूंगी बताओ? है मैं तो लड़ूंगी। तो मैं छोटे छोटे टुचका तो नॉक करो। मैं भी हुआ हूँ मैं दूसरे। क्या आउटपुट है इसका? श्याम श्याम। अच्छा, आपका नाम नहीं है ये तो है ट्रिक करने के लिए। ट्रिक करने के लिए। पहली बार ऐसा उसने ट्रिक करके राजेश दिया ना
राजेश नाम लिखने से एक आता तो गोटा हो ही जाता है। ये लो मेरा नाम आ जाएगा। ये लो समझ लो। देखो एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एक टोटल बताओ, एक इफ में एक लाइन आ सकती है, या ये आएगी या ये, इफ एल्स में है ना। तो ये इफ का इफ है तो इसकी एक लाइन, इस इफ का एल्स की एक लाइन, तो इस इफ के पास ओवरऑल एक ही लाइन है यदि कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है तो। फिर इस इफ का एल्स, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक से सीधा सीधा लिखा होता है उसमें कुछ ज़्यादा। इससे भी एक लाइन ज्यादा होगी तो भी प्रैक्टिस नहीं। सी आउट के बाद भी कोई लाइन होगी तो भी। अभी मैं यहाँ कोई और लाइन लिख दूंगा तो अलग आ जाएगी। यहाँ जैसे कुछ लिखा अलग आ जाएगी। अभी अनएक्सपेक्टेड एल्स हो गया। आगे क्या क्वेश्चन हो जाए? यदि इफ के बाद कितनी लाइन आ सकती है? पर इफ के बाद तो एक इफ है तो उसके पास अपनी कितनी लाइन आ सकती है? एक। तो इस इफ की एक ही लाइन है, लेकिन ये एल्स तो इफ यदि इस इफ है तो इसका एक एल्स भी आ सकता है। तो इसका एल्स आ गया ये, तो अब इस इफ का एल्स ये आ गया। पक्का? दोबारा पूछते हैं। रो क्यों रही है? कौन बोल रहा है? तो बस हमें पड़ोसी कौन डांटे, मन रहता मैं बिल्कुल। नहीं तो रो रही ना। अच्छा बैग उठी जरा हो गया। नहीं नहीं। उन्होंने डाटा मुझे बड़ा कैसे पड़ा? क्यों पड़ेगा? मैंने तो बताया बस आपको गाड़ी मार के पढ़वा। सर दो तीन एक साथ लिख रहा है या एक ही है? एक ही है। क्या आउटपुट आएगा? ओके मैसेज कर रहा है वो। जिनकी आंखें जल रही है बताओ। स्वरूप क्या आएगा? राजा इज राइट आंसर। पहले मोटो नहीं नहीं राजा आएगा। सर पहले वो क्यों नहीं होगा सर, वहाँ पे नहीं हो जाएगा बाहर? राजा आएगा राजा। पहला जीरो है ना तो फॉल्स है, तो इसमें तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा।
इसका ये है तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा, तो ये सीधा इसके पास आएगा, यहाँ आएगा, इफ में 1 लिखेगा, राजा प्रिंट कर देगा। अब मैं इतना सारा वहाँ लिखूंगा नहीं, ये राजा प्रिंट कर देगा, मान नहीं है सर नियम चेंज है। क्या। पहले आदेश एक ही प्रिंट होता था, अब आगे आजा प्रिंट किया है। अरे ये तो कन्फ्यूजन के लिए है, ट्राई करते हैं कुछ लोग यार, देख एग्जिट क्यों ही करा दिए कहीं। खोटा कैसे दिया भाई। सर वो लगा कि 1 में नीचे आना 0 इसलिए हम्म, if की वैल्यू वापस 0 इसलिए सोचा। इफ 0 है ना, तो ये सिर्फ क्या ये वाला है, ये तो ये सिर्फ क्या है। चलो यहाँ 0 होता तो एग्जिट में जाता हूँ। तो एक जाता तो एग्जिट आ जाता, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ एग्जिट आ जाता। सर अगर फर्स्ट वाला 1 और सेकंड वाला 0 होता तो फर्स्ट वाला 1 होता, सेकंड वाला 0 होता तो एनो मोटा होता। एरर नहीं आएगी। एरर कोई एरर तो नहीं आएगी। देखो एक बात याद रखना चाहता, यदि ब्रैकेट की एरर होती ना तो वो कंपाइल ही नहीं होता। फिर ऐसा नहीं कि आधे पोर्शन में गया तो वो वहाँ एरर देखेगा। ये जो एरर होती है वो तब होती है जब आपके पास इंटरप्रेटर हो। सिंटैक्स एरर है, दूसरी वो पार्ट्स एरर हो तब ऐसी एरर होती है, मतलब वहाँ रिसोर्स नहीं मिल रहा। सिंटैक्स में कमी तब भी नहीं है, क्या नहीं मिला, रिसोर्स अवेलेबल नहीं हुआ, या कुछ ऐसी लाइव कंडीशन है जैसे डिवाइडेड बाई 0 की एरर है, तो सिंटैक्स में तब भी एरर नहीं है, तब वो वहाँ जाकर उसमें रुकता है। ये वो सिचुएशंस नहीं है अभी तक कि ऐसा नहीं है कि एल्स में जाएगा तो एरर देगा। ये सिंटैक्स एरर है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, आपको सही करनी पड़ेगी। पार्ट्स एरर कह सकते हैं उसको, बात समझ में आ गई। फैक्टल एरर आती ना तो वो तुम जो सोच रहे हो वो होता, ये फैक्टल एरर्स में नहीं है, ये सिंटैक्स एरर है। यहाँ कोई रिसोर्सेज की एरर नहीं है कि पीछे कोई फाइल नहीं मिली या कोई इंक्लूड नहीं हुआ, उस टाइप की एरर होती तो अलग बात होती। एरर तो है ही नहीं, तो टोके राइट ना, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐसे 3 वैल्यूम बड़ी वैल्यू का प्रोग्राम 3 वैल्यूम छोटी का नहीं कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, आपको आउटपुट ही निकालना है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है। डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगला पढ़ते हैं हम स्विच। ये जो एक एक बार पढ़ रहे हैं, मैं बाकियों में केवल अंतर बताऊंगा, जैसे जावा पढ़ाऊंगा तो PHP पढ़ा है, तो ऐसा नहीं इतना सारा लिख कर पूछूंगा। स्विच नियम लिए एक लाइन लिख लो गोल्डन, इन C and C++। स्विच के अंदर डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड। दूसरा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड, ओनली इंटीजरल केस आर अलाउड। बाकियों में डुप्लीकेट केस अलाउड होते हैं। और उनमें तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिपेंड करेगा, हर एक में ये चीज़ पूछनी पड़ेगी। स्विच केस पढ़ते हैं बाद में तो वो भी आता है स्ट्रिंग वाला। हाँ वो भी सब लैंग्वेज बता लिया। इस
सबसे पहले स्विच का सिंटैक्स क्या होता है? स्विच काम किस पर करता है? डबल इक्वल्स टू पर काम करता है, ठीक है, कंपैरिजन पर इक्वल्स टू पर काम करता है इंटरनली। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। स्विच टू, स्विच पहले किस किस ने पढ़ा हुआ है? तुमने नहीं पढ़ा हुआ? सर टाइम हो गया। पढ़ाया गया है हमको। पढ़िए हमने। मुझे पता है। हैंडराइज करो किस किस को इसका आंसर आता है। 1 2 3 4, श्रद्धा को नहीं आ रहा? पहले चौथे से चलूंगा तो बता। विजय। राज और विजय। और किस किस को आता है? आंसर आ रहा है यहाँ? गौरी मेरे हिसाब से सारे प्रिंट विजय से प्रिंट हो जाएंगे सारे। विजय के पास सारे प्रिंट एक दीजा प्रिंट होएगा क्या? हाँ डिफॉल्ट है हो जाएगा। सारे प्रिंट होंगे और एक चीज़ नहीं होगा। डिफॉल्ट नहीं होगा शायद। सारे होंगे, डिफॉल्ट नहीं होगा। उनमें से एक आंसर सही है गौरी का। Default pick नहीं होगा। गौरी का आंसर सही है। एक दीजा को छोड़कर सारे प्रिंट होंगे। राज भी नहीं होएगा, सॉरी मैं गलत हूँ, राज को छोड़कर सारे प्रिंट होंगे। गौरी ने यही तो आंसर दिया है, वही सही है। तुम लोगों की बातों में आ गया। केस 2 है तो ये 2 पर जाएगा, विजय रोहन एग्जिजा राजेश को प्रिंट कर देगा। 2 से 2 पर जाएगा, विजय रोहन एग्जिजा और राजेश को प्रिंट कर देगा। इसको करके देखते हैं। क्या लिखना था मुझे? दूसरे पे क्या लिखा हुआ था? अगले पर
आउटपुट में क्या आ जाएगा? विजय से लेकर नीचे सारे। एग्जीजा क्यों नहीं प्रिंट हो रहा था? तू मुझे बता। एग्जीजा में रहता और एग्जीजा को प्रिंट नहीं कर रहा था तो क्यों? क्या डाउट है तेरा यहाँ? पूछ ले, सच्ची पूछ ले। डिफॉल्ट जब आया तो नहीं जाना चाहिए ना। तो क्या केस 4 था क्या उस समय? केस तो 2 है ना, तो 4 भी तो गलत ही है। वो भूल गया था डिफॉल्ट हमेशा लास्ट में लिखते हैं तो उस चक्कर में डिफॉल्ट क्या? जितना नंबर लिखा होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, जितना नंबर लिखा है वहाँ से ब्रेक स्टार्ट नहीं होगा। लगा तो जितने एक कोई मैच करेगा वो अपने पूरे लाइफ में। अगर उधर 4 लिखा होगा तो फिर राजेश और के 2 ही आएगा। हाँ, अभी राजेश और ओके भी है। कुछ भी नहीं लिखा अगर कुछ नहीं आता तो डिफॉल्ट मैसेज आ जाता। एक्जिजा राजेश ओके तीनों आए। 44 होते तो एक्जिजा राजेश ओके किस किस को लगता है केवल एग्जिजा आएगा? तीनों किस किस को लग रहे हैं? एग्जिजा, राजेश और ओके। ये सही है, लोग तीनों आ जाएंगे। सर 0 तो भी वहीं से कोई भी मैच नहीं करेगा तो वहीं जाएगा डिफॉल्ट के बाद। और से जो जितनी भी आती है सब कहीं पर भी यदि 1 2 3 4 5 में से कोई भी आया इनको छोड़कर तो डिफॉल्ट पर जाएगा। डिफॉल्ट एल्स की तरह काम करता है। ठीक है, नहीं मेरे क्वेश्चन सब आएंगे। सर हमने सिर्फ एग्जिजा को प्रिंट करना है तो सब डिफॉल्ट। इसके लिए तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। वो सर चलो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या डिफॉल्ट के साथ ब्रेक लग सकता है? श्रद्धा, डिफॉल्ट के साथ ब्रेक, हाँ शायद। लग सकता है। किस किस को लगता है? अगर उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, अगर बीच में लिखेंगे तब तो लिख ही सकते हैं। सही आंसर है ये। आप ब्रेक लगा सकते हो, लास्ट में हो तो मत लगाओ, लगाओ तब भी एरर नहीं है। लास्ट में भी लगाओ तो भी एरर नहीं है। तो बहुत से लोग जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको ऐसा बताया जाता है कि डिफॉल्ट लास्ट में लिखते हैं और आप डिफॉल्ट के साथ ब्रेक नहीं कर सकते, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेक क्या काम करेगा? फंक्शन से बाहर। ब्रेक फंक्शन से बाहर नहीं लाता, रिटर्न फंक्शन से बाहर लाता है। ब्रेक लूप को रोक देता है, स्विच को रोक देगा। आगे बात समझो। तो केस 2 है, तो 2 पर क्या है? विजय, फिर वो रोहन को प्रिंट करेगा, फिर रुक जाएगा। अभी आंसर क्या आएगा? आप दोनों देखो आंसर अभी क्या आएगा? 2 पर है ये, 2 से 2 पर आएगा। विजय और रोहन 2 ही आएगा, बाकी नहीं आएंगे। गलत आंसर, सही आंसर है। कहाँ कहाँ ब्रेक लगाए हमने? तो ज़्यादातर हम सबके पीछे ब्रेक लगाते ही हैं ताकि एक एक रुक जाए। यदि मैं कोडिंग करता कोई नॉर्मल कोड तो मैं सबके बाद ब्रेक लगाता, पर मुझे तो वो नहीं सीखना ना, मुझे कंपटीशन में देखना है। कंपटीशन में तो नियम नहीं चलेंगे, वो चलेंगे जो आउट ऑफ बॉक्स है। एक ब्रेक लगा दी, इसके बाद दूसरा कितने भी, हर एक के बाद ब्रेक लगा सकता हूँ, हर एक के बाद। एक डिफ़ॉल्ट के बाद है। क्यों? अब मान लो मैंने ये लिखा 10, तो अब क्या आंसर आएगा? केवल एग्जिट आएगा। लेकिन मैंने यहाँ 1 लिखा तो राज, विजय और रोहन तीनों आए ना, तो मुझे तो केवल राज तक ही प्रिंट करवाना होता। तो मैं यहाँ पर भी तो मैं ब्रेक लगा देता। अब आगे क्या बात समझो? तो ब्रेक कहाँ लगेगा? आगे क्या कहानी समझ? ब्रेक, एक और लाइन लिखो, गोल्डन लाइन।
Break always used with switch and loop context. ब्रेक हमेशा लूप और स्विच के साथ में यूज आएगा. ये बात याद रखनी है. याद रखना यहाँ अब आज तक मैंने जितना ही पढ़ा है ना उसमें करीबन 10 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं. करीबन 10 नहीं तो 5 तो मिनिमम मान के चलो. इनमें से 5 सुना दे. 100% अब तक मैंने जितने पढ़े हैं तरह के इनमें से ही आ जाएंगे. इनमें क्या है? मैंने जो पढ़ा है ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा. क्वेश्चन भी नहीं आएंगे. ठीक है हमेशा याद रखना क्योंकि मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूँ जो पूछ सकता है. अभी स्विच के तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा. स्विच पे बहुत क्वेश्चन आता है. उसके बाद लूप भी तो 8 टॉपिक. लूप 8 टॉपिक है. सर एक वहाँ पे होता है क्या ब्रेक लूप और स्विच से बाहर लाता है. जैसे अभी स्विच से बाहर आ गया ना लूप आएगा तब लूप के बाद के वक्त समझाऊंगा. ये बाकी सबको प्रिंट नहीं किया ना. जैसे इसको पढ़ा ब्रेक देखा बाहर आ गया मतलब स्विच से बाहर आ गया. जैसे कि आपने राज के आगे लगा दी तो राज पढ़ते बाहर आ गया. क्वेश्चन को ध्यान से देखना. छोटा सा क्वेश्चन है. बताना है आउटपुट क्या है. इस पर 4 ऑप्शन भी दूंगा. सबको अपना अपना मौका मिलेगा. एक एक करके जवाब देना है. ओके सर. ऑप्शन दे रहा हूँ मैं. ठीक है. ऑप्शन ए सबसे पहले सी. चलो ऑनलाइन वाले ने आंसर दे दिया. सारी अलग ही चलेगी. सी वाली. बी. ए. डी. मैं ए और सी में से
कौन सा होगा? फोर्थ एरर ओनली इंटीजर केस आर अलाउड, बी इज स्ट्रिंग। मतलब हो सकता है ये ऐसा कुछ हो। डी ओ ये आपने बता दिया क्या? डी लगा सी ए सी ए है। सी इज राइट आंसर। सी डुप्लीकेट केस में तो नहीं तो ज़्यादा नहीं 65 क्या होता है? ए होता है। 66 क्या होता है? ओ बी। तो 66 दो बार आ गया, एक 66 में और एक बी में। इसकी 97 होती है, स्मॉल बी थोड़ी ना है। बिग बी की 97। नहीं। भूल गया था मैं डी इसी में। 66 कैसे? 65 क्या होता है? ए। 66 क्या होता है? बी। दो बार 66 आ गए। डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड, लिखवा है ना ऊपर, डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड। तो तुम ऐसे कोई 66 दो बार लिख के थोड़ी देगा एग्जाम में कि मतलब दो आंसर टिक कर दे, वैसे ही पूछेगा। एक ही कैसे ऐसे भूल देखिए भाई क्या करना क्वेश्चन समझ में आया क्या? ढंग से याद। इसका आंसर समझ में आया? देख लो, केवल और केवल कितना आंसर सही थे? 2। मतलब सिलेक्शंस का क्राइटेरिया यही दिख रहा है, आंसर्स पर ही है, जबकि ऊपर नियम लिखा हुआ है। अभी ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, इसको रन करवा के दिखा देता हूँ। ये जरूरत नहीं है, नहीं नहीं है ना? पता चल गया। पता चल गया? नहीं तो कर लो यहाँ 66 लिख लो। एक लिख दो भले। ये 65 आपको इतनी बार बता दिया कि आपको याद आ जाता है, इसलिए मैंने 66 लिख दिया। अब ये कहेगा ऑलरेडी डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 7, केस लेबल वैल्यू इज ऑलरेडी अपेयर्ड ऑन लाइन नंबर 7। दो यार देखो देखो मैंने एरर क्या लिखी थी? डुप्लीकेट केस वैल्यू, सेम एरर लिखी थी मैंने। बात समझ में आई क्या? सर कि ये स्ट्रिंग होती तो भी तो क्या वो मैं क्वेश्चन पूछ लूँगा अपना। अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक साथ होके कल पूछेंगे, एक चल जाते जाते पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन पहले इंट ए इजिकल टू 0 है, ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए ब्रेक ए माइनस माइनस सी आउट ए। पहला है -2, दूसरा आंसर है -3, तीसरा आंसर है -1, चौथा आंसर है एरर। -3 है। आपका क्या आंसर है? -2। आपका इधर एरर इधर -2 -2 एरर इज राइट आंसर। क्योंकि ब्रेक स्विच और फॉल के साथ लगा मैंने बोला था ब्रेक स्विच और लूप के साथ ही लगेगा। तो फिर ब्रेक के बाद काम तो करेगा। एरर है, सिंटैक्स एरर है। ब्रेक केवल लूप और स्विच के साथ यूज होएगा। ये सभी के अंदर है नियम, C++ का नहीं है ये नियम। ये लो कोड लिख देता हूँ मैं। एंड ए इजिकल टू 0 एफ माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए ब्रेक ए माइनस माइनस सी आउट
ए नहीं यार लाइन को पढ़ना ब्रेक स्टेटमेंट में ओनली यूज विद अ स्विच और स्विच 2%. बात समझ में आ गई रन करवा देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन स्विच और लूप और स्विच ठीक है मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना मैंने कहा इंपॉर्टेंट है जब भी बोला है ना इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है उनको एक पन्नों पर लिख लो